सो गाइस फाइनली जो है हमारा रिजल्ट आ गया है। और इस बार आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा गया है ज्यादातर बच्चों का। मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, बच्चे बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने नेट या जेआरएफ को क्वालिफाई किया। और इसके अलावा कैसे हमारे जो फ्री कोर्सेज है यूट्यूब पे या जो पेड कोर्सेज है सिस्टमैटिक जो तरीके से दिए हुए हैं, कैसे उन्होंने जो है फायदा पहुंचाया। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट भी डाली हुई है यूट्यूब पे, आप जरूर से चेकआउट करें। काफी बच्चे जो हैं बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूजीसी नेट रिजल्ट का है। तो जैसे आपको पता है मल्टीपल फाइल्स जो हैं हमें मिली हैं इस बार रिजल्ट में। जैसे हमारा स्कोर कार्ड हो गया, या फिर कट ऑफ की शीट हो गई, या फिर जो ओवरऑल नोटिफिकेशन है कि किस प्रकार से रिजल्ट हुआ, ये सारी जानकारी आंकड़ों के माध्यम से हमारे सामने है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टोटल आंकड़े हमें दिए हुए हैं उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं और बेटर स्ट्रेटजी बना सकते हैं अगले बार के एग्जाम के लिए। और अगर हमारा जो इस बार स्कोर हुआ है या हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई भी हो गया है, तो कैसे हम इन आंकड़ों को समझ सकते हैं, कैसे हम स्कोर को चेक कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जिनका नेट जेआरएफ हुआ है या नहीं हुआ है, उन बच्चों में काफी जो है एक तरीके से कंफ्यूजन है, खासकर स्कोर को लेकर के। जैसे आप देख सकते हैं ये जो स्कोर कार्ड मेरे सामने है, इसमें जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो एक इवन नंबर नहीं है, पॉइंट में नंबर है। तो यहाँ बहुत बच्चों का सवाल है कि भाई जब टोटल मार्क्स 300 होता है और हर क्वेश्चन के दो दो नंबर में मिलते हैं, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये किस प्रकार की मार्किंग है। क्योंकि उन्होंने पहले से अपने क्वेश्चंस को मार्क करके रखा था जब चैलेंज करना था आंसर की को। तो ये भी काफी सारे क्वेश्चन है। प्लस इस बार परसेंटाइल में भी स्कोर दिया है, पेपर उनका स्कोर अलग से नहीं दिया है। तो कैसे हम इन चीजों के बारे में मालूम करें और कैसे हम सही तरीके से कट ऑफ को देखें, इस बारे में आज का ये वीडियो है। तो गाइस, जैसा आपको पता है कि कोई भी जो सनसनीखेज है, एडमिट कार्ड आ गया, रिजल्ट आ गया, तो मैं कोई हल्ला बोल वीडियो नहीं बनाता हूं। कोशिश करता हूं जहां आपको कंफ्यूजन है तो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। व्यूज को मैं बाद में रखता हूं और पहले रखता हूं कि मेरी कोई भी जो वीडियो है वो आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी प्रोवाइड करे। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, जरूर से सब्सक्राइब कर दो ताकि थोड़ी रीच बढ़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ ले सके इस चैनल से। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पूरा बात करते हैं यूजीसी नेट के रिजल्ट के बारे में। क्या क्या आंकड़े हैं, कैसे उनको समझना है, ताकि उन्हें समझ के आप अगली बार की जो स्ट्रेटजी है बेटर बना पाओ, और इस बार के जो रिजल्ट हैं उनमें जो आपकी परफॉर्मेंस रही है उसको भी आप अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि ऊपर ऊपर से तो आपको लग सकता है अरे कट ऑफ ही तो है, स्कोर कार्ड तो है, लेकिन आज मैं जो आपको बातें बताऊंगा आपको बहुत ज्यादा इंसाइट मिलेगी इसके बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भाई, अगर आपने फ्री मेरा कोर्स नहीं ज्वाइन करा है, नहीं देखा है, सिस्टमैटिक लिस्ट नहीं देखी यूट्यूब पे, तो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। क्योंकि मुझे काफी ज्यादा कमेंट आए हैं जो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इस टू द पॉइंट कोर्स की। तो जरूर से ज्वाइन करो। प्लस मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस पे बनी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि स्क्रीन पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस वगैरह लगाने की। तो इसको भी डेली लगाया करो भाई, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे भी सेम चीज मिलती है, हमारी ऐप पे भी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। प्लस फ्री और पेड दोनों में ही ये सर्विस अवेलेबल है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि फुल कोर्स और प्रीवियस क्वेश्चंस ने कैसे मदद की इस बार बच्चों को नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने। तो सबसे पहले भाई हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है इस बार रिजल्ट के साथ, यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं जो आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टोटल इस बार एप्लीकेशंस भरी गई वो 11 लाख तक थी, लेकिन जो बच्चे टोटल अपीयर हुए वो 6,80,000 कुछ थे, 7 लाख मान लो ऑन एन एवरेज। तो ये हमें यह दर्शा रहा है, क्योंकि इस बार हमारा री एग्जाम हुआ, तो री एग्जाम जब दोबारा हुआ तो कुछ बच्चों का मोटिवेशन शायद टूट गया या किसी कारण से बच्चे दोबारा एग्जाम नहीं दे पाए। इसीलिए एक बहुत बड़ा हमें अंतर दिख रहा है इस नंबर में, और इसीलिए यहाँ पे बच्चे कम अपीयर हुए हैं कंपैरेटिवली, जबकि फॉर्म ज्यादा भरे गए। वैसे हर साल ये होता है कि फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, बच्चे कम अपीयर होते हैं, लेकिन इतना मैसिव डिफरेंस जो है नहीं आता है। तो अगली बार के लिए आप समझ सकते हैं कि बच्चे ज्यादा बैठेंगे, थोड़ा कंपटीशन और बढ़ेगा। इस बार की जो कट ऑफ है उसे थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ आप अगली बार की ओर मान सकते हैं। और इस बार जिन बच्चों ने नेट जेआरएफ निकाल लिया तो उन्होंने निकाल लिया, क्योंकि कम बच्चों की वजह से कंपटीशन भी थोड़ा कम होगा। अब चलते हैं अपने स्कोर कार्ड पे और बहुत सारी जो कंफ्यूजन्स हैं उनको देखते हैं, एक एक करके सबकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 300 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहली जो कंफ्यूजन है वो ये है कि यहाँ पे जो इवन नंबर में हमारा स्कोर नहीं दिया है। अगर हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर हमें मिलते हैं तो यहाँ
काफी बच्चों का इवन स्कोर क्यों नहीं दिया हुआ है, तो उसका जवाब छुपा है यहाँ पे जो 2 स्टार लगे हुए हैं उसमें। तो ये जो 2 स्टार लगे हैं, अगर आप नीचे स्कोर कार्ड को स्क्रॉल करोगे तो इसका मतलब यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है मार्क्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड इन केस ऑफ एग्जाम हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर आपका पेपर जो है वो ऐसा है जो 2 या 2 से ज्यादा शिफ्ट में हुआ है, तो इसका मतलब कि जो दोनों शिफ्ट में बच्चों के नंबर आए हैं उन्हें इक्विवेलेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई शिफ्ट थोड़ी सी सरल होती है, कोई शिफ्ट थोड़ी सी कठिन होती है। तो एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर से उनके मार्क्स बराबर किए जाते हैं। सरल शिफ्ट में जो बच्चे बैठे हैं उनको थोड़े कम मार्क्स कर दिए जाते हैं, कठिन शिफ्ट में जो बैठे थे उनके मार्क्स थोड़े बढ़ा दिए जाते हैं, और इस प्रकार से नॉर्मलाइज करने के चक्कर में ये इवन नंबर नहीं आ पाता है। तो ये जिनकी भी प्रॉब्लम है वो उन्हीं की होगी जो कि 2 या 2 से ज्यादा शिफ्ट में जिनका पेपर का एग्जाम हुआ, उनके लिए ही ये प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप पहले से मार्क्स काउंट करके बैठे थे और आप परेशान हैं कि भाई ये मैच नहीं कर रहा, तो उसका यही रीजन है। निश्चिंत रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा है। प्लस आपका जो स्कोर है वो परसेंटाइल में भी दिया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लें, कट ऑफ जब समझेंगे तो काम आएगा इसे जब आप समझ जाएंगे। परसेंटाइल स्कोर एक तरीके की रैंक होती है। इसको ऐसे मान सकते हैं कि मान लो आपके पेपर 2 में 100 बच्चे बैठे थे, तो आप किस स्थान, आपने कितने बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है 98 परसेंटाइल, तो इसका मतलब कि 100 बच्चे बैठे थे तो मैं टॉप 2 बच्चों में हूं, है ना। तो जितने बच्चे बैठे थे उसमें 98% बच्चों को मैंने पीछे छोड़ दिया, और मैं ऊपर के जो टॉप 2% बच्चे हैं उनमें मेरा दाखिला हो गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली परसेंटाइल आपकी रैंक बताता है, जबकि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो आपकी स्किल बताता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में। इन दोनों के हिसाब से ही आप ये बता पाएंगे, आप जज कर पाएंगे कि आपने कैसा स्कोर किया, अच्छा स्कोर किया या बुरा स्कोर किया। अब हम बात करते हैं कि पेपर 1 का अलग स्कोर नहीं दिया है, चलो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा पेपर 1 में क्या स्कोर था और पेपर 2 में अलग क्या स्कोर था। सबसे पहले क्यों नहीं दिया है, अगेन जैसे मैंने बोला नॉर्मलाइजेशन करना था, तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमें पेपर 1 और पेपर 2 के स्कोर को मिलाना पड़ता है और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करना होता है, इसलिए यहाँ पे पेपर 1 का स्कोर अलग नहीं दिया है। खैर आगे हम लोग बात करेंगे कैसे आप पता कर सकते हैं इसको, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम अपने कट ऑफ पे। अगर आपका इस बार पेपर नहीं हो पाया है, अगली बार के लिए आपको टारगेट करना है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भैया मेरा जो स्कोर आया है वो कितना कम है, मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। वो आपको पता चलेगा, आप पहले अपना स्कोर कार्ड का स्कोर देखोगे और उसके बाद आप यहाँ कट ऑफ देखोगे कि एक्चुअल में कितना स्कोर करने पे नेट या जेआरएफ होता है। सबसे पहले हम इस कट ऑफ को अच्छे समझ लेते हैं, क्या दिया है और इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार कट ऑफ 3 टाइप की रिलीज हुई है, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ओनली। इसका मतलब है कि जब आपके मार्क्स एक सर्टेन नंबर के ऊपर आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो सबसे निचले नंबर पे है पीएचडी ओनली। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम सबसे ऊपर मान लीजिए इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीएचडी ओनली है उसको पार करने के लिए आपको केवल कितने चाहिए, 154 मार्क्स चाहिए। उसके ऊपर आता है नेट क्वालिफाई करना या असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना, उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 182 मार्क्स चाहिए। जबकि जेआरएफ वो सबसे ऊपर आता है, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 210 मार्क्स चाहिए। अब ये जो मार्क्स हैं ये हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स की अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कट ऑफ के मार्क्स देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से मार्क्स देख लेना इस पीडीएफ में, जो भी आपका पेपर हो और जो भी आपकी कैटेगरी हो। और उसके बगल में ये भी आपको लिखा हुआ दिखता है कि टोटल कितने लोगों ने यहाँ जेआरएफ किया है, टोटल कितने लोगों ने नेट निकाला है और टोटल कितने लोगों ने पीएचडी निकाला है। तो नेट निकालना, असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ आती है बहुत मजे की बात, जिसमें बहुत बच्चे गलती कर रहे होंगे कट ऑफ को देखने में। अब इस कट ऑफ को कैसे समझें, कैसे अपनी परफॉर्मेंस जांचें, उसके लिए आपको यहाँ पे 2 चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। एक आपके मार्क्स कितने आए हैं और दूसरा आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है। अब ध्यान देना कि जिन बच्चों का जो एग्जाम है वो जिनका मल्टी शिफ्ट में हुआ है, आपकी जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल में है। अगर आपका एग्जाम केवल एक शिफ्ट में हुआ है तो आपकी जो कट ऑफ आई है वो मार्क्स के रूप में आई है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कई शिफ्ट्स में अगर आपका पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं रहता आपकी कट ऑफ निकालने का, तो वहां पे परसेंटाइल में चीजें दी हुई हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इकोनॉमिक्स की कट ऑफ है, ये आपकी दी हुई है मार्क्स के रूप में। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स दिया है या कोई दूसरा सब्जेक्ट दिया है तो मार्क्स के रूप में आपकी कट ऑफ दी होगी। फिर आपको मिलान करना है आपने क्या स्कोर करा है और डिजायर्ड क्या है, उसके बीच में आपको फासला देखना है कितना है। जैसे मान लो यहाँ पे, मान लो आपको नेट का टारगेट है 182 मार्क्स लिखा है और आपका स्कोर 150 है, तो इसका मतलब आपको ज्यादा मेहनत करनी है, 30 नंबर और, यानी 15-17 क्वेश्चन आपको और करने हैं। ये आपको खुद से देखना पड़ेगा आप कितने वीक हैं, है ना। उसके बाद चलते हैं हम अपना, जैसे मान लीजिए हम चलते हैं कॉमर्स पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा कॉमर्स का ही पेपर है, कॉमर्स का ही स्कोर कार्ड है। और अब क्योंकि कॉमर्स एक से ज्यादा शिफ्ट्स में हुआ है, मल्टी शिफ्ट्स में हुआ है, तो यहाँ पे अब जो कट ऑफ दी है वो परसेंटाइल में दी है। तो ये चीज यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कॉमर्स के बगल में जो उसका सब्जेक्ट कोड है वहां पे स्टार लगा हुआ है। तो स्टार का मतलब है कि ये जो कट ऑफ दी हुई है ये परसेंटाइल में दी हुई है। तो यहाँ गलती मत करना, क्योंकि बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा तो मार्क्स जो है 177 आ गया, यहाँ पे तो 99 पे जेआरएफ दिखा रहा है, 97 पे नेट दिखा रहा है, 90 पे पीएचडी दिखा रहा है। तो नहीं भाई, ये अब आपको मार्क्स नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार लग गया। स्टार लगने का मतलब क्या है कि कट ऑफ में दिए हुए है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्टार डिनोट्स द कट ऑफ इज इन परसेंटाइल, है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना होगा, आपका अपना परसेंटाइल देखना होगा। तो जैसे ही आप परसेंटाइल देखोगे आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई 98 परसेंटाइल का मतलब है मेरा नेट हुआ है और पीएचडी हुआ है और जेआरएफ नहीं हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको देखना है, अपना कट ऑफ मिलाना है, कैसे आपको अपने मार्क्स समझने हैं और कैसे आपको अगले बार के लिए इसे तैयार करना है। और बिल्कुल भी गलती मत करना इसे समझने में, क्योंकि बहुत लोग गलती कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या है और वो समझ में हमें नहीं आ रहा है ना। और इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली कि ये जो पेपर 1 और पेपर 2 है, ये जो है इसमें हम पेपर 1 में हमारा कितना स्कोर हुआ उसको कैसे जाने। तो उसका स्कोर आपको नोट डाउन करना होता है जब आंसर की चैलेंज जो करते हैं प्रोविजनल आंसर की, तब आपका जो स्कोर कार्ड दिया होता है उसको आपको लिख लेना होता है, पेपर 1 में कितने थे, पेपर 2 में कितने थे। और जब बाद में फाइनल आंसर की आती है तो फिर आपको मिलान करना होगा, उससे आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई भी तरीका नहीं है केवल स्कोर कार्ड देख के समझने का कि पेपर 1 में कितना स्कोर हुआ और पेपर 2 में कितना स्कोर हुआ। तो यहाँ पे थोड़ी सी बुरी बात है उनके लिए जिनका मल्टी शिफ्ट में पेपर होता है, आप लोग एग्जैक्टली मार्क्स के रूप में अपनी कट ऑफ नहीं जान पाओगे, केवल रैंक के रूप में जान पाओगे कि हाँ अब आपको थोड़ी मेहनत करनी है या ज्यादा मेहनत करनी है, बट एक्यूरेट आपको आइडिया नहीं लगेगा। बट जिनका पेपर सिंगल शिफ्ट में होता है आप लोगों को एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा कि एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस करने पे मेरा नेट या जेआरएफ हो जाता। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है मल्टी शिफ्ट में पेपर होने का, बट फिलहाल आइडिया लग जाता है। अल्टीमेटली आपको मेहनत ही करनी होती है और करते 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 आपका निकल आता है पेपर, है ना। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया, कुछ इंफॉर्मेशन मिली। तो मेरा काम कभी भी ये नहीं होता है कि कुछ भी सनसनी फैलाओ या कुछ ऐसा बनाओ कि अब ये हो गया अब वो हो गया, गलत हो जाएगा क्या, पेपर कैंसिल हो जाएगा क्या, आप नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूं मेरे हर वीडियो में आपको एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन ही मिले। इसके अलावा कोर्सेज स्टार्ट हो गए भाई, तो इसका डेमो भी अवेलेबल है। 20 से ज्यादा लेक्चर्स यहाँ पे आपको डेमो के रूप में मिलते हैं, जबकि यहाँ पे आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में मिलते हैं। तो जरूर से इनको देखो। बाकी इंटरफेस की बच्चों ने इस बार बहुत तारीफ की है कि भाई सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है, वहीं पे डाउट सॉल्विंग है, वहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज मिल जाते हैं। मतलब कुछ आपको अपने साइड से मेहनत करनी ही नहीं होती, सब कुछ लाइन से दिया होता है। अगर आप वो लाइन से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से पेपर 1 में आपके 40+ मार्क्स जो हैं तक आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का मुझे इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो डेमो जो है जरूर से देख लो भाई। इस यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर लो, कॉल मत करना। कॉल 1 बाय 1 होती है, 1 to many हो जाता है। चैट पे तुरंत लिंक वगैरह शेयर करके डेमो वगैरह के लिंक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरूर से डेमो के लिए मांग लेना जो भी डेमो मटेरियल है। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।